नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, चोरी भी सीना जोरी भी। इस कहावत का इस्तेमाल मैं मोदी सरकार के संदर्भ में कर रहा हूं। क्यों, आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊं कि आज हमारा सफर आगरा की तरफ है। आप लगातार मेरे वीडियो में देख रहे होंगे, यूपी के जिले जिले से, कस्बे कस्बे से, शहर शहर से लगातार लोगों के मन में क्या है, क्या चाहते हैं लोग, कैसी सरकार चाहते हैं, तरह तरह के वीडियो आप देख रहे होंगे। इसी बीच कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के जबरदस्त समर्थक हैं, जो कहते हैं कुछ भी हो जाए, जान रहे चाहे जाए, हम तो मोदी योगी के साथ रहेंगे। जो भी लोग कहते हैं हूबहू वही बात मेरे वीडियो में उनकी जुबान से आपको दिखती है। लेकिन दिलचस्प ये होता है कि मोदी योगी के समर्थक, बीजेपी के पक्के वाले समर्थक और कई बार मोदी के कट्टर वाले समर्थक, और कई बार ऐसे भी कहते हैं कि मैं अंधभक्त का भी बाप हूं, ऐसे समर्थकों के बयान, उनकी दलीलें मैं अपने वीडियो में अपलोड करता हूं। और बदले में ये होता है कि बीजेपी के ऐसे ही कट्टर वाले ट्रोल मुझे ट्रोल करते हैं कि अजीत अंजुम को आज रेला गया, अजीत अंजुम को आज ठेला गया, अजीत अंजुम को आज ये किया गया। जैसे एक वीडियो परसों बुलंदशहर का वीडियो है, कल अपलोड हुआ है शायद। इस वीडियो में अलग अलग किस्म के लोग हैं जो मोदी के पक्के वाले समर्थक हैं। उसमें एक सब्जी वाला भी है जो कह रहा है हर हाल में हमें मोदी जी ही चाहिए या योगी जी ही चाहिए। तो अब जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कोई सुमित ठक्कर लिख रहे हैं क्या भाई अजीत अंजुम आ गया स्वाद, और उसके बाद 50 लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग, बल्कि इन्हीं का ट्विटर देख रहा हूँ 1000 से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग लगे। उन्हें लगता है कि पता नहीं मुझे पकड़ के घेर के किसी ने बाइट दे दी और गन पॉइंट पे वो बाइट मुझे अपलोड करनी पड़ी, उनके बयान अपलोड करना पड़ा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तो दोस्तों, आईटी सेल के लोग, अंधभक्तों और मोदी जी के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोग, ये मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं। जितनी तरह की आपके शब्दों का खर्च, जितने तरह के शब्दों का खर्च, आप अश्लील शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहिए। इस बात को गौर करिएगा कि वो सारे वीडियो मैं ही अपलोड करता हूं। पहले भी मैंने कहा मेरे लिए आसान है, अगर मैं चाहूं तो उस इलाके में ना जाऊं, मेरे लिए आसान है चाहूं तो उस वीडियो को एडिट कर दूं, मेरे लिए आसान है कि मैं सिर्फ मोदी योगी की मुखालफत करने वाले इलाकों में जाऊं। लेकिन मैं हर जगह जाता हूं, खोज कर जाता हूं कि मोदी का समर्थक कौन सा इलाका है, योगी के समर्थक किस गांव में ज़्यादा है, विरोधी अगर हैं तो उनके विचार क्या हैं, समर्थक हैं तो क्या कहते हैं, ताकि एक मुकम्मल तस्वीर यूपी की आपके सामने आए। ये तो रही वो बात जो मेरे वीडियो से निकल कर आती है और उस पर मेरी राय। अब बात आती है, शुरू में मैंने क्यों कहा चोरी भी सीना जोरी भी। वो इसलिए कहा कि आज के अखबारों की हेडलाइन शायद आपने देखी होगी, पेगासस कांड पर, जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने हलफनामा देने से मना कर दिया। भारत सरकार की तरफ से ये बताने से मना कर दिया गया कि जासूसी हो रही थी या नहीं, इस स्पाईवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। तो इसीलिए जासूसी करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2-3 दिन का वक्त लगेगा, अब अंतरिम आदेश ही विकल्प है, हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, आप अगर पुनर्विचार करना चाहते हैं तो हमारे सामने उल्लेख कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है 2-3 दिन का वक्त है, आप हलफनामा देंगे या नहीं, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। आपको पता होगा कि 300 भारतीयों के मोबाइल नंबर की निगरानी का दावा किया गया था, जिसमें बहुत सारे पत्रकार थे, 40 से ज़्यादा भारतीय पत्रकार, उसमें नेता भी हैं, उसमें अलग अलग महकमे से जुड़े लोग हैं, आर्मी के लोग भी हैं, उसमें जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके भी कुछ पूर्व अधिकारी हैं। ऐसे तमाम लोग, जिसमें 90% से ज़्यादा ऐसे लोग जो सरकार को असहज करने वाले या तो फैसले अतीत में कर चुके हैं अपने ओहदों पर रहते हुए, या ऐसे पत्रकार जो सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने वाली खबरें लिखते रहे, ऐसे लोग रेडार में थे। ऐसे लोगों की जासूसी हो रही थी। बहुत सवाल उठे संसद में भी, सड़क पर भी। लेकिन सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, एडिटर्स गिल्ड की तरफ से, एनराम की तरफ से, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है केंद्र सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल ने, कि छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं कहूं
कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो यह आतंकी समूह को सचेत करेगा। यदि कहूं कि उपयोग कर रहा हूं तो याद रखें हर सॉफ्टवेयर का काउंटर सॉफ्टवेयर होता है। और उन्होंने कहा कि जांच, दोहराया कि समिति इस मुद्दे की जांच करेगी। अब सवाल उठता है कि अगर इस स्पाईवेयर का, पेगासस का इस्तेमाल किया गया तो जिसके खिलाफ किया गया, जिन लोगों की जासूसी हुई, उनको हक है ये सवाल पूछने का और जानने का कि किसके निर्देश पर, क्यों, किस वजह से, किस मंशा से उनकी जासूसी की गई। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। लेकिन सरकार डिफेंसिव है। संसद में नए नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जिस दिन कहा कि सरकार कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर रही है, गैर कानूनी तरीके से किसी की जासूसी नहीं हो रही है, अगर किसी के फोन की टैपिंग होती है उसका एक प्रोटोकॉल है, ये सब बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि हम पेगासस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। बीजेपी के दर्जन भर नेताओं ने समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल थे। उन्होंने भी ये नहीं कहा हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, सिर्फ ये कि जो भी अगर किसी की फोन की टैपिंग होती है तो प्रोटोकॉल के तहत होती है। सवाल यही है, टैपिंग हुई या नहीं। दिलचस्प बात, जिस दिन अश्विनी वैष्णव ने संसद में सरकार की तरफ से सफाई दी, उसी दिन शाम को उनके उस भाषण के कुछ ही देर बाद खबर आई कि अश्विनी वैष्णव भी पेगासस जासूसी वाली लिस्ट में थे, तो और एक दो मंत्री भी थे। तो सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों बच रही है। आज के अखबारों की यही हेडलाइन है, पेगासस पर अब अंतरिम आदेश ही विकल्प, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी भी की है जिसमें कहा है कि केंद्र के रुख को समझने के लिए हलफनामा चाहिए था, हम इससे आगे कुछ और नहीं कहना चाहते। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा वर्तमान कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, हमें जवाबी हलफनामे की उम्मीद थी। कोर्ट को उम्मीद थी सरकार को हलफनामा देना था और देना ही चाहिए, लेकिन सरकार ने हलफनामा देने से इनकार किया। सरकार को अदालत ने वक्त दिया था और उस वक्त का इस्तेमाल हलफनामा तैयार करके देने में नहीं किया। यही आज के अखबारों की हेडलाइन है, केंद्र नहीं देगा विस्तृत हलफनामा, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सरकार घुमा फिराकर बात ना करे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि केंद्र ने गैर कानूनी तरीके से पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। ये बेसिक सवाल है, ये बहुत ही मौलिक सवाल है जो सवाल पूछा जा रहा है, हाँ या ना, किया तो किसके कहने पर। ये दो सवाल में सारे जवाब नहीं थे और यही दो सवाल केंद्र की गर्दन फंसा सकती है। इसलिए सरकार अब कह रही है कि हम नहीं जवाब देंगे, हम हलफनामा नहीं देंगे। और उसकी जो तर्क तुषार मेहता ने कही वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या कानूनी तरीका अपनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये सब कहा है। और आज के कई अखबारों में मैं देख रहा हूँ, जैसे कपिल सिब्बल जो एनराम के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा सरकार का यह कहना अविश्वसनीय है कि कोर्ट को स्पाईवेयर के इस्तेमाल के बारे में नहीं बताएगी, उसका हलफनामा दाखिल न करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक बताना असल में कानूनी प्रक्रिया के लिए हानिकारक है। और इसलिए भी कि जासूसी सरकारें कराती है, कोई नई बात नहीं है, पिछली सरकारों ने भी की थी। इसी देश में चंद्रशेखर की सरकार जासूसी कान पर ही गिरी, तब मैनुअल जासूसी थी। कहा गया राजीव गांधी के घर की जासूसी हरियाणा के पुलिस वाले कर रहे थे, उसके बाद सरकार गिरी। जासूसी कांड रामकृष्ण हेगड़े के दौर में भी हुआ। फोन टैपिंग को लेकर बहुत कहानियां हैं, लेकिन सवाल यहाँ इस दौर में एक इजराइल की एक कंपनी का के ऐसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाना है जो आपके फोन में इस तरह से आपके फ़ोन को हैक करता है कि आपके कैमरे के ज़रिए आपके हर टेक्स्ट को पढ़ सकता है, आपका कैमरा ऑन हो सकता है, आप कहाँ हैं, क्या बात कर रहे हैं वो कैमरे से कैप्चर कर सकता है। आपने किसको कौन सी तस्वीर भेजी, किसको कौन सा टेक्स्ट किया, किससे आप किस तरह का वॉइस कॉल कर रहे हैं, किससे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, हर चीज़ पर कंट्रोल उस स्पाईवेयर के ज़रिए है। मतलब मिनट मिनट आप इस स्पाईवेयर की निगरानी में है। अगर ये निगरानी स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके 300 भारतीयों के लिए की जा रही थी तो कोई तो था और कोई तो है जिसके कहने पर यह लिस्ट बनी। दिलचस्प बात, उसमें 4-5 ऐसे भी पत्रकार हैं जो भारत सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले पत्रकार हैं। उसमें कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो भारत सरकार के अहम ओहदों पर बैठे अधिकारी हैं।
जिसमें सीबीआई, रॉ और आईबी के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी। तो ये भी एक आकलन, अनुमान था, लगाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार उनके रवैये को रिकॉर्ड करके जानना चाहती है, सरकार या वो लोग जिन्होंने इस स्पाईवेयर की अनुमति दी और स्पाईवेयर के जरिए वो रेडार पर रखे गए। अब ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश को जानना चाहिए, और उन 300 लोगों का हक है जो इस रेडार पर थे। इसी बीच हुआ ये भी था, आपको पता होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने इस जासूसी कांड की जांच के आदेश दिए, एक न्यायिक आयोग बनाया। मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद आ रहा है, शायद 3 सदस्य थे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और 2 और सदस्य। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई चल रही थी, इसलिए उस जांच आयोग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन एक वहाँ दूसरी बात, दूसरा केंद्र का ये रवैया। आज के अखबारों, जैसे अब नवभारत टाइम्स ने छापा है, जासूसी की कहानी में टकराव का एंगल आया, केंद्र का विस्तार से जवाब देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश देंगे। अब नजर यहां टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार हलफनामा देगी और हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सिर्फ इतना हम जानना चाहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया या नहीं। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कोर्ट में जिन लोगों ने गुहार लगाई थी, केंद्र ने देश हित को आधार बनाकर इस मुद्दे पर जवाब देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हम सरकार से असहमत हैं, सरकार का विचार बदले तो 2-3 दिन में बताएं। तो क्या सरकार 2-3 दिन में, आज सोमवार है, मंगलवार है, आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, क्या इस सप्ताहांत में सरकार अपना रवैया बदलकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे सकती है? सीलबंद हलफनामा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, या नहीं देगी? केंद्र इसमें आतंकवाद का एंगल डालने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा मामला गंभीर है, हमने हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर इस मुद्दे पर अंतरिम आदेश देंगे। ये मोटे तौर पर हर अखबार की हेडलाइन है। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जागरण, अंग्रेजी अखबार सब में। जागरण में पेगासस पर नहीं देंगे विस्तृत हलफनामा, और इसमें जस्टिस सूर्यकांत जो बेंच है, उस बेंच के एक जज, जस्टिस चीफ जस्टिस रमना की बेंच सुनवाई कर रही है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल से, जस्टिस सीजेआई ने, कि आपने पिछली सुनवाई में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की बात कही थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, और उसके बाद सीजेआई की बेंच में ये कहा जा चुका था। लेकिन अब पलट गई सरकार। तो तुषार मेहता ने यही कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार हलफनामा दाखिल कर बताए कि किसी निश्चित उपकरण का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मौजूदा कानूनी व्यवस्था में टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट के तहत कोई भी अनधिकृत कॉल इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। अब देखिए, बहुत बिटवीन द लाइन्स इसको कहते हैं, सारा खेल इसी में है। तुषार मेहता यही बात बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद यही बात बोल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव यही बात बोल रहे हैं, सरकार के सारे मंत्री यही बात बोल रहे हैं, सारे प्रवक्ता यही बात बोल रहे हैं कि कोई भी फोन जो कानूनी व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत ही रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये, इस पे कहाँ ऐतराज है किसी को? सवाल उठता है ये हुआ या नहीं। ये जब कहते हैं तो आधी बात कहते हैं, आधी छिपाते हैं। अश्वत्थामा नरोहतो वाकुंजरो टाइप का, तो आधी बात छिपा रहे हैं, यही जानने की कोशिश है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कोर्ट साफ कर चुका है कि ऐसी किसी जानकारी को हासिल करने को हम इच्छुक नहीं है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। यहाँ कोर्ट के सामने कुछ नागरिक आए हैं, उन्होंने निजता के अधिकार के हनन की बात की है, आपको बताना होगा कि उनके अधिकार का हनन हुआ है या नहीं। तुषार मेहता ने क्या कहा? निजता के हनन की आशंका को सरकार गंभीरता से लेती है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकार बताने को तैयार नहीं है, और अगर बताने को तैयार नहीं है तो इसलिए शुरू में मैंने उस मुहावरे का इस्तेमाल किया, चोरी भी सीना जोरी भी, करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। हर अखबार में मैं देख रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी सारे अखबार की हेडलाइन, एक्सप्रेस ने भी यही हेडलाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। तो दोस्तों, ये एक गंभीर मसला है। सरकार की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जितने भी कदम उठा सकती है सरकार, उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, निजता का अधिकार है। सवाल ये भी है कि जो लोग सरकार के लिए असहज होते हैं, चाहे अपनी पत्रकारिता के जरिए, चाहे किसी भी ढंग से अपने फैसलों के जरिए, उन पर अगर निगरानी रखी जाती है, उनकी प्राइवेसी में घुसकर, उनके फ़ोन में घुसकर, किसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके उनके हर हलचल पर नज़र रखी जाती है,
तो ये अपराध है, और इस अपराध का जो भी गुनाहगार है वो बात सामने आनी चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब से, सॉलिसिटर के जवाब से साफ हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सफ़र आगरा की तरफ है, और आगरा और आसपास के इलाके में अगले 2-3 दिन जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। अपने इलाके की समस्या भी लिखें, क्यों आप चाहते हैं मैं आऊं ये भी बताएं, ताकि मेरे पास भी आने की वजह हो। फिलहाल नमस्कार, सफ़र जारी है। सामने की तस्वीर हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं, यह आगरा का एक्सप्रेसवे है। नमस्कार।